इस वीडियो में हम क्लास 12th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करने। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पर, इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देख लेते हैं। हमारा पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक, हमारा दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, हमारा तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, हमारा चौथा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमारा पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा 6 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लास 12th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर dx अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब को अगर हम t मान लें तो 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं 4x क्यूब इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज dx स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो हमारा अब इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। और इसका हम फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/a तो 1/1, a की जगह 1 है, और टेन इनवर्स x/a होता है तो t/1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स t प्लस c यहाँ भी, और t की जगह क्या पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक, प्लस c, क्यों t इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्म में ले जाएंगे 1/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। अगर हम 2x की जगह t पुट कर दें, पुट 2x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा हमारा 2dx इक्वल टू dt। ये हम पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ dt
अपॉन रूट अंडर 1² प्लस 3² और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 क्या हो जाएगा लॉग e प्लस रूट अंडर a² प्लस x², तो a² प्लस x², ए हो जाएगा प्लस c और t की जगह क्या था 2x, तो 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x² प्लस c इक्वल टू 2x। ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं a² प्लस x² रूट अंडर में। तो इसके लिए हम पुट कर लेते हैं पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा डिसिम्प्लाइड हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt। ठीक, इसको हम पुट कर लेंगे एवं इंटीग्रल में, तो बनेगा dx की जगह माइनस dt अपॉन रूट अंडर 2 माइनस एक्स की जगह t² प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकल गया। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि लॉग ऑफ t प्लस रूट अंडर t² प्लस 1 माइनस लॉग t की जगह 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इतना ही हो जाएगा प्लस c। ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 9 माइनस 25x²। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर a² माइनस x² के फॉर्म में। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 3² माइनस 5x²। ठीक है, अब 5x को हम अगर t मान लें तो वो 5x इक्वल टू t डिसिम्प्लाइड हो जाएगा 5 dx इक्वल टू dt और क्या हो जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू 1/5 dt एवं इंटीग्रल में यही पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा i इक्वल टू 1/5 dt अपॉन क्या है यहाँ 3² माइनस 5x², तो 3 माइनस 5x की जगह t², ये हो गया a² माइनस x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है कितना 1/5, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x/a तो t/3, ठीक, प्लस t और t की जगह क्या पुट किए थे हम, क्या था t की जगह 5x, राइट। तो हमारा हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c, क्यों क्योंकि t इक्वल टू 5x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं 1/a² प्लस x² के। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx अपॉन 1 प्लस रूट 2x² का होल स्क्वायर। अब हम इसे पुट कर लेंगे t, तो क्या होगा फोर रूट 2x² इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू 2x dx इक्वल टू dt और यहाँ से हमको x dx निकल गया, x dx इक्वल टू 1/2 रूट 2 dt। यही हम पुट कर देंगे एवं इंटीग्रल में, तो हमारा हो जाएगा i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और यहाँ 3 dt, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये सब बाहर कांस्टेंट वाला टर्म 2√2 to 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3/2 √2 टी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स टी के जगह क्या पुट किए थे, टी के जगह हम पुट किए थे √2 एक्स स्क्वायर, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर, क्यों, क्योंकि टी इक्वल टू √2 एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx, इसको हम किस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, पुट कर लेंगे बोथ एक्स क्यूब इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज x² dx इक्वल टू 1/3 dt। तो हम एबव इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा 1/3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 1/2 है तो 1/2 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि टी के जगह एक्स क्यूब पुट किए थे, और 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 7th नंबर इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन √x² माइनस 1 dx, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx अपॉन √x² माइनस 1, ये तो एक फॉर्म बना रहा है 1/√x² माइनस a² का, और ये बचा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसको I1, ठीक, प्लस इसको मान लीजिए इस इंटीग्रल, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा dx अपॉन x² माइनस a², क्या होता है log x प्लस √x² माइनस 1 का मॉड प्लस सी, ये हो जाएगा। अब I1 हमारा है क्या इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx, यही है, यहाँ पुट कर लेते हैं बोथ x² माइनस 1 इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज x dx इक्वल टू 1/2 dt, यही हम पुट कर लेंगे, तो I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आप बाहर dt अपॉन x² माइनस 1 की जगह t, तो t, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ t टू द पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ ऑफ t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा t टू द पावर हाफ प्लस c,
टी के जगह क्या था पुट किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो टी की जगह हम एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट कर देंगे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, क्यों, क्योंकि टी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू आई वन कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ आई वन प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हो जाएगा यहाँ प्लस है तो इसको माइनस में, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये अनदर कॉन्स्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स क्यूब टू द पावर 2 प्लस ए टू द पावर 6 डी एक्स। यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डी सिंप्लाइज हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी सिंप्लाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। तो हमारा एबव इंटीग्रल बन जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले 1/3 बाहर आ जाएगा डी टी अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अनदर कांस्टेंट बी मान ले। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी, और टी इक्वल टू क्या पुट किए थे एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस ए टू द पावर 6 एम स्क्वायर प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 लिए, इसमें हम पुट कर सकते हैं कि 4 10 एक्स इक्वल टू टी, ये सिंप्लाइज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी, ये हम पुट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एबव इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये किसके फॉर्म में टी स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रूट अंडर के फॉर्म में आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालें, फार्मूला लगा देते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, टी के जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 डी है। इसको हम किसी तरह इस फॉर्म में ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में इस टर्म को, तो बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ये इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ एक बात देखते हैं कि ट्वाइस एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक बात याद कीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी, ए क्या है एक्स, अब बी क्या है 1, यहाँ 1 है, तो हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 तक आ गया, यहाँ प्लस 1 हो गया, तो बचा क्या, प्लस 1 बचा, यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 1 बचा, और हम यहाँ पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ पुट कर लेते हैं, हाँ रूट अंडर है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह डी टी और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी की जगह हम क्या पुट किए थे, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 यहाँ पुट कर लेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर में हमारे पास आई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डी एक्स, राइट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। यहाँ से हम देखते हैं कि ए स्क्वायर, ए क्या है, ए हमारा है 3x और ट्वाइस ए बी क्या है, इस टर्म में क्या है 6x। ठीक, तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा b इक्वल टू क्या 1, राइट। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 6x इसी में आ गया और बचा प्लस 1 आ गया है, तो बचा क्या प्लस 4, इसको हम और लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या फॉर्म बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, अब इसके लिए हम पुट कर लेते हैं, पुट 3x प्लस 1 इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज हो जाएगा 3dx इक्वल टू डी टी, तो हमारा हो जाएगा dx इक्वल टू 1/3 dt, यही हम पुट कर देंगे तो हमारा i हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1/3 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, तो t/2 प्लस सी, और t इक्वल टू क्या था 3x प्लस 1, तो हम पुट कर लेंगे 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन √7 माइनस, दोनों एक्स टर्म में से माइनस कॉमन ले लिए, तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं फिर से डी एक्स अपॉन √7
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से हम क्या जानते हैं कि यहाँ ट्वाइस ए बी होता है। हमारा ए है x, तो हमारा b क्या होगा 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे और 3 को स्क्वायर, ये माइनस में जा रहा है तो ये पॉजिटिव में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 9 7 16 और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गए। अब हम पुट कर लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू t, तो हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो हमारा एवं इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया रूट अंडर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन इनवर्स टी अपॉन 4 प्लस 6। टी क्या है, टी हमारा है एक्स प्लस 3, तो इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 6। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और दिए, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस दोनों टर्म को हम अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ हम देखते हैं कि 2ab का जो टर्म है ये टर्म क्या है निगेटिव में, सो ये किस फॉर्म में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक, यहाँ क्या है a क्या है हमारा x और 2ab कितना है 3x, तो यहाँ हमारा b क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टर्म क्या 9/4 प्लस 2, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो हम पुट कर लेते हैं पुट एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू टी, डिसिम्प्लाइज हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी के बदले हम क्या पुट किए थे एक्स माइनस 3/2, तो यहाँ पुट कर लेंगे एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी। और एक चीज़ हम देखते हैं कि ये टर्म कहाँ है, ये टर्म है
राइट। और ये टर्म जो है इसी टर्म का सिंप्लीफिकेशन होके आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसका भी सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव में है, तो हम इसको किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √8 माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। और हम a² प्लस b² के फॉर्मूला से जानते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 3/2 हमारा b है, राइट। और ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर जो है निगेटिव में है, तो यहाँ पॉजिटिव में 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा dx अपॉन 8 प्लस 9/4 राइट माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा dx अपॉन 41 अपॉन 4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेशन हो गया। तो हम पुट कर लेते हैं 4 x माइनस 3/2 इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a² माइनस x² क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स t अपॉन a क्या है √41 अपॉन 2 प्लस c। और t हम क्या पुट किए थे x माइनस 3/2। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 3/2 इंटू 2 अपॉन √41 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस c। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x माइनस a x माइनस b। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन √x² माइनस ax माइनस bx प्लस ये। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a प्लस b इंटू x प्लस a। इसे हम किस फॉर्म में ले जा सकते हैं, इसे हम ले जा सकते हैं 1/√x² माइनस a² के फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a प्लस b x। अगर हम a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखते हैं तो यहाँ
ए की जगह क्या है एक्स और बी के जगह ए प्लस बी का हाफ है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर की बनाने के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी का हाफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इतना स्क्वायर प्लस किए तो इतना माइनस भी करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस कर दिए, राइट, और प्लस है हमारा ये भी, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी का एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, राइट, यही हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू जी, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर, और t इक्वल टू क्या पुट किए थे x माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब एक चीज हम देखते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन, इस पूरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन यही है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस बी प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डी। एक चीज हम नोटिस करते हैं कि नीचे वाला का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला का टर्म कुछ ना कुछ आ जाए, तो हम पुट कर लेते हैं, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू डी टी, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1,
राइट, प्लस सी, ये हो जाएगा 2√t प्लस सी, और t इक्वल टू क्या पुट किए थे, तो t इक्वल टू था हमारा 2x² प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन √x² माइनस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अपॉन √x² माइनस 1। इस टर्म को मान लेते हैं I1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस a², क्या होता है log ऑफ x प्लस √x² माइनस 1। सी, हमारा I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx। यहाँ हम पुट कर लेते हैं पुट x² इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज x dx इक्वल टू हाफ ऑफ dt। अब ये पुट कर लेंगे तो हमारा I1 हो जाएगा x dx के बदले हाफ ऑफ dt, तो हाफ ऑफ dt अपॉन √t माइनस 1, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ √t माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है 2√t माइनस 1 प्लस सी, और t इक्वल टू क्या पुट किए थे, t इक्वल टू पुट किए थे x², तो यहाँ पुट कर लेंगे तो हो जाएगा √x² माइनस 1 प्लस सी। तो हमारा I हो जाएगा, I1 क्या है √x² माइनस 1 प्लस यहाँ क्या है 2 log x प्लस √x² माइनस 1, 2 log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। एक चीज़ हम देखते हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन समथिंग लाइक दिस आता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे नीचे वाला टर्म क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x², और नीचे वाला टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 6x प्लस 2, राइट। तो इसको 5x में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को 5x कन्वर्ट हो जाए 5/6 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10/6 प्लस में तो माइनस 10/6, और पहले से -2 है dx, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2, ठीक, माइनस 22 अपॉन 6 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx माइनस 22/6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²।
इस इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं और इस इंटीग्रेशन को I2 मान लेते हैं। तो हमारे पास होगा 5/6 I1 माइनस 22/6 I2। तो हमारा I1 हो जाएगा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि क्या होगा log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c यही होगा। अब हम I2 देखते हैं क्या होता है। I2 इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन √3x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3x ठीक इंटू a इंटू 1 अपॉन √3 ठीक। तो अब हो जाएगा 2x और प्लस करेंगे 1/√3 का स्क्वायर राइट और माइनस भी करेंगे 1/√3 का स्क्वायर प्लस है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्म बना रहा है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर लेते हैं पुट √3x प्लस 1/√3 इक्वल टू 3। तो हमारा क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज √3 dx इक्वल टू dt। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू 1/√3 dt। ये हम पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू I2 है I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर और √2/3 स्क्वायर 1/√3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। और ये कितना होता है 1/√3 1/a हो जाएगा 1/√2/3 ठीक 10 इनवर्स x/a तो x हुआ t अपॉन a √2/3 प्लस c और t इक्वल टू क्या पुट किए थे √3x प्लस 1/√3 यहाँ हो जाएगा 1/√3 √3 अपॉन 2 10 इनवर्स √3x प्लस 1/√3 इंटू में √3 अपॉन 2 प्लस c यही होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 10 इनवर्स 3x/2 प्लस 1/√2 प्लस c ये लिख सकते हैं यहाँ √2 होगा ठीक। तो हमारा I क्या है I है 5/6 I1 माइनस 22/6 I2 5/6 I1 माइनस 22/6 I2 और I1 क्या आया है
I1 है log 1 + 2x + 3x स्क्वायर। तो हमारा है 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 22/6 1/√2 ये tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 प्लस C2 अनदर कांस्टेंट। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 प्लस C2। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है I = इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 x - 4 dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 √x² - 9x इसको मल्टीप्लाई करने पे +20 dx। राइट, नीचे वाला टर्म का इंटीग्रेशन ऊपर वाला टर्म कुछ बनाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अपॉन में क्या है √x² - 9x + 20 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x - 9। राइट, 2x - 9 इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो एक टर्म ये बनाएंगे 2x - 9। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 6x बना देगा इस टर्म को। कितना से करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 6x - 27 तो +27 +7 पहले से है -27 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ +27 +7 पहले से है dx। तो ये टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 × 2x - 9 + 34 अपॉन में √x² - 9x + 20 दिया। अब हमारा इस टर्म में आ रहा है तो अब हम इसको क्या करेंगे 2 टर्म में डिवाइड कर लेंगे 3 2x - 9 अपॉन √x² - 9 + 20 इसको मान लेंगे I1 और दूसरा टर्म हो जाएगा +34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² - 9x + 20। ठीक है, इसको मान लेंगे I2। तो हमारा I क्या हो जाएगा I = 3I1 + 34 I2। I1 = क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 2x - 9 dx अपॉन √x² - 9x + 20। इस टर्म का ये क्या है डिफरेंशिएट। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे बोथ x² - 9x + 20 = t। तो हो जाएगा 2x - 9 dx = dt। तो हमारा I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t और √t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√t का होता है 2√t + c। राइट, और t = क्या था तो हो जाएगा √x² - 9x + 20 + c। और I2 हमारा क्या था I2 = था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² - 9x
प्लस 20 यही था, I2 हमारा यही था। तो अब हम इसको 1/√x² माइनस ए स्क्वायर या √x² प्लस ए स्क्वायर के टर्म में तोड़ देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस 2 इंटू एक्स, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 हो जाएगा, 9/2 से। ठीक, तो हमारा b क्या हो गया, 9/2, राइट, और प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे 9/2 का स्क्वायर प्लस 20। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x माइनस 9/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81/4 प्लस 20। ठीक, इसको सिंप्लीफाई एक बार और कर लेते हैं तो हो जाएगा dx अपॉन √x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक, तो अब हम पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 9/2 इक्वल टू t। तो हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाई dx इक्वल टू dt। ठीक, तो t, तो हमारा हो जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t² माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो x² माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, लॉग ऑफ t प्लस √t² माइनस हाफ ऑफ स्क्वायर। और t के जगह क्या पुट किए थे, x माइनस 9/2, तो लॉग x माइनस 9/2 प्लस √x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी। एक बार देखते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन, ये टर्म है और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है हमारा ये। ठीक, तो ये टर्म हो जाएगा सिंप्लीफाई करके लॉग ऑफ x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20, यही हो जाएगा प्लस सी। अब हम i इक्वल टू क्या था, 3i1 प्लस 34i2, 3i1 प्लस 34i2 इक्वल टू हो जाएगा 3i1 क्या था, i1 आया था 2 रूट इतना प्लस सी 2 रूट x टू द पावर 2 माइनस 9x प्लस 20 प्लस क्या 34 लॉग ऑफ i2 इतना आया था, ये लिख लेंगे। तो x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2, ये हो जाएगा 6 √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग ऑफ x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2, यही आंसर हो गया। 20 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन √4x माइनस x² डी, लिख लेते हैं इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में 4x माइनस x² डी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस टर्म का पूरे का क्या हो जाएगा, -2x, राइट, प्लस 4। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक x हो जाएगा, -1/2 से।
राइट। और -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा -2। तो -2 यहाँ हो गया -2, तो यहाँ +2 +2। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -12 -2x +4 एक +4 अपॉन √4x -x²। यही हो गए। इसको लिख सकते हैं कि -12 इंटीग्रेशन ऑफ -2x +4 अपॉन √4x -x² dx और +4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √4x -x²। इसको मान लेते हैं I1 और इसको I2। तो हमारा I हो जाएगा -12 I1 +4 I2। अब I1 और I2 इजीली निकाल लेंगे, ठीक, और यहाँ आके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब छोड़ देते हैं, पहले बहुत सारा कर चुके हैं ऐसा टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √x² + 2x + 3 dx। ठीक है, ये भी हमारा पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसमें भी थोड़ा तोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे कि आप इजीली बना सकें। तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले नीचे वाला टर्म लिख लेते हैं, x² + 2x + 3। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x + 2, राइट। इस 2x में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि x हो जाएगा, तो हाफ से, हाफ हो गया, और हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, +1, तो यहाँ -1 और +2 dx, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाफ 2x + 2 + 1 अपॉन √x² + 2x + 3 dx। और ये हो जाएगा, हाफ को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 अपॉन x² + 2x + 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² + 2x + 3। ठीक, इसको I1 और इसको I2, तो हो जाएगा हमारा I = हाफ ऑफ V1 प्लस I2। ठीक है, और इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो हम इसमें फिर पुट कर देंगे I1 I2 इंटीग्रेट करके, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 22 और 23 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम पहले बना चुके हैं, तो इसको हम इजीली बना लीजिएगा आप, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में है I = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 2y² + 2। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 2 इंटू x, ये इंटू 1 + 1² ये 1² -1² भी कर देंगे, +2 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और -1 + 2, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1, और इसको हम अगर t मान लेते हैं तो ये dx = dt हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 = अगर हम t मान लें तो ये dx = dt हो जाएगा, तो यही हम पुट कर लेते हैं यहाँ, तो हो जाएगा हमारा dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स टी, और टी इक्वल टू क्या पुट किए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 किस में है, टेन इनवर्स बी में, तो हमारा आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 9x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू ए, तो 2x कितना हो गया 4x हो जाएगा, और इसको कितना 4x को कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 9x हो जाएगा, 9/4 से। ठीक है, तो 9/4 हमारा b हो गया, प्लस 9/4 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस में आएगा 9/4, तो इसको हम प्लस कर लेंगे 9/4 का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 9/4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और इसको हम अगर p मान लें 2x माइनस 9/4 को अगर हम p मान लें तो हमारा क्या होगा 2dx इक्वल टू dt, तो हमारा dx क्या हो जाएगा 1/2 dt, तो यहाँ हाफ बाहर हो जाएगा, हाफ, और dt अपॉन रूट अंडर 9/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, यही होगा, और हाफ ऑफ साइन इनवर्स t बाय 9/4, तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4/9, और t के जगह 2f माइनस 9/4, तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4/9 8/9, राइट, और माइनस 9/4 कैंसिल आउट हो जाएगा 4/9, ठीक, प्लस सी, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन इनवर्स 8x 8x/9 माइनस 1 प्लस सी, ये किस में है, ये है बी नंबर में, तो हमारा बी नंबर आंसर हो गया।